सबसे अगर दुश्मन हिंदुस्तान का है तो हिंदुस्तान में मीडिया है। यही दिव्य संत शक्ति। प्रश्न चिन्ह में नहीं लगा रहा हूं, लेकिन न्यायालय में ऐसे बैठे हुए दलाल बैठे हैं इस देश में। जजों के पीछे भी गुप्तचर चलते थे और जज अगर गलत जजमेंट देता है उसके लिए मृत्यु दंड था और सर्वस्व अपहरण का नियम था। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि सत्य की पराजय नहीं होती। सत्य की तो पराजय क्या हत्या तक होती है। यहाँ पर स्वामी जी आज की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, संत की भूमिका की बात करें तो छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्रों में संत आसाराम जी बाबा ने कई सालों से वहाँ पर सेवा प्रकल्प चलाए, धर्मांतरण होने से रोका। तो क्या बोलेंगे? इसमें देखिए दो कटु सत्य हैं। एक तो इस देश का मीडिया हिंदुस्तान और हिंदुत्व का नंबर 1 का दुश्मन है, क्योंकि विदेशी पैसे से और विदेशी बड़े बड़े मेडलों से सम्मानित है और पोषित है। इसलिए हिंदुस्तान में वो विदेशी षड्यंत्र का सबसे बड़ा हथियार है। सबसे अगर दुश्मन हिंदुस्तान का है तो हिंदुस्तान में मीडिया है। मीडिया तो संतों को ऐसा दिखा देता है समाज के ये इनको देखिए, मैं कहना नहीं चाहिए, मैं हिंदुस्तान के कानून का, संविधान का और न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, लेकिन आसाराम को आज तक जमानत नहीं हो रही और जो निर्दोष, जो सड़क पर सोए हुए लोगों पर गाड़ी चढ़ा के हत्या कर दे, 13 साल केस चलता है, 14 साल केस चलता है, लेकिन जमानत मिलने में उसको 15 मिनट 13 मिनट भी नहीं लगता। ये न्यायालय है। प्रश्न चिन्ह में नहीं लगा रहा हूं, लेकिन न्यायालय में ऐसे बैठे हुए दलाल बैठे हैं इस देश में। वो किस लिए ऐसा हुआ, ये कोई प्रश्न पूछता है क्या? यह न्यायालय होने का अर्थ है? कौटिल्य ने अपने कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहा है, जजों के पीछे भी गुप्तचर चलते थे और जज अगर गलत जजमेंट देता है उसके लिए मृत्यु दंड था और सर्वस्व अपहरण का नियम था कौटिल्य के समय में। आज न्यायालय इतना स्वतंत्र हो जाए, मीडिया इतना स्वतंत्र हो जाए, इस देश के न्यायालय पर मीडिया प्रश्न चिन्ह उठा सकता है, नेताओं पर सब पर उठा सकता है प्रश्न चिन्ह। मीडिया आज इतना निर्वस्त्र नंगा नाच रहा है हिंदुस्तान में कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। एकदम बिल्कुल संत समाज किसी पर भी आरोप लगा सकता है, न्यायालय पर लगा दे, राष्ट्रपति पर लगा दे, प्रधानमंत्री पर लगा ले। देश की जो हमारी सर्वोच्च सत्ता धर्म सत्ता है, राज सत्ता हमारी सर्वोच्च नहीं है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए। मीडिया को कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? तो ये गैर जिम्मेदार और विदेशी षड्यंत्र पर, विदेशी ताकत पर, विदेशी मलाई चाट के ये इतना मोटा ताजा हो गया है, हिंदुस्तान के ऊपर कुछ भी कर दे। इसके पीछे तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है, लेकिन संत और समाज सेतु होते हैं एक दूसरे के। आप समाज को इस समय क्या बोलना चाहेंगे? इस समय समाज को मैं ये बोलना चाहूँगा, आज हमको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सत्य को सामने लाने। कहते हैं सत्य पराजित नहीं होता, ऐसा कहते हैं, है ना? लेकिन सत्य की हत्या होती है। युधिष्ठिर के साथ, पांडवों के साथ जब अन्याय हुआ और राजा धृतराष्ट्र इस चीज को जान रहे हैं कि युधिष्ठिर के साथ अन्याय हो रहा और अन्याय करने वाले कोई नहीं, उनके पुत्र हैं और उनकी सहमति से हो रहा, उस समय विदुर ने कहा था, राजन आप इस अन्याय अत्याचार को रोकिए, क्योंकि जो कुछ हो रहा है आपकी जानकारी में हो रहा, और जो सत्य की रक्षा नहीं करता वो सत्य के साथ स्वयं भी नष्ट हो जाता है। इसलिए सत्य की रक्षा करना पड़ता है। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि सत्य की पराजय नहीं होती। सत्य की तो पराजय क्या हत्या तक होती है और वही हो रहा है। इसलिए सत्य की रक्षा करना चाहिए। ये एक देश में एक बहुत भयानक विष घोल दिया गया है सेकुलरिज्म का। ईसाई अपने को बोलता है क्या मैं सेकुलर हूं? आपने किसी ईसाई से सुना है क्या कि सेकुलर हूं? नहीं है, कहता है मैं ईसाई हूं। सोनिया को आप पूछिए, राहुल को पूछिए, सेकुलर हो? नहीं है। कोई मुसलमान को आप पूछिए, एक सेकंड, एक किसी भी आप मुसलमान को पूछिए सेकुलर हो? बिल्कुल नहीं, कहता पहले मैं मुसलमान हूं। लेकिन हिंदू जबरदस्ती कर लिए सेकुलरिज्म का, घूंट पता नहीं किसने पिला दिया है सेकुलरिज्म की। तो सेकुलर यानी विधर्मी है, और जो सेकुलर है
वो हिंदू द्रोही है, देशद्रोही है। और इस देश की संस्कृति का मतलब हिंदुस्तान का जो कुछ भी है उसका वो दुश्मन है। वो केवल यहाँ शोषण करना चाहता है, ऐश्वर्य भोगना चाहता है।